Assalamu alaikum guys, I'm Sana Fatma from Astron College and I hope you guys are going well. मेरे वीडियोस उन स्टूडेंट्स के लिए होती है कि जिनके केमिस्ट्री के कॉन्सेप्ट्स वीक होते हैं, जिन्हें उसके क्वेश्चन समझने में जो है वो प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। तो आई एम श्योर मेरे वीडियो देखने के बाद आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो सारी क्लियर हो जाए इन क्वेश्चन से रिलेटेड। तो मैं जो है चैप्टर नंबर 10 का फर्स्ट लेक्चर जो है वो शेयर कर चुकी हूँ। अब आज जो है हम सेकेंड लेक्चर करेंगे उसका और हम स्टार्ट करते हैं MCQ से। फर्स्ट मेरे पास है कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर सोल्यूबिलिटी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस डिक्रीज बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर। तो इसका हमारा ऑप्शन जो राइट है वो है बीटा, एक्वस सोल्यूशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। क्यों? क्योंकि गैसेस की जो सोल्यूबिलिटी वो डिक्रीज़ करती है बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर। अब यहाँ पे सारे ऑप्शन में हमारे पास जो है एक ही गैस दिया हुआ है इन्होंने, गैस कार्बन डाइऑक्साइड। क्यों गैसेस की जो है वो डिक्रीज़ करते हैं सोल्यूबिलिटी? क्योंकि वो जो है काइनेटिक एनर्जी गेन करते हैं और वो जो है हमारे पास सरफेस से वेपराइज कर जाते हैं, उनका वॉल्यूम एक्सपेंड कर देता है और उनकी सोल्यूबिलिटी जो है वो डिक्रीज़ कर देती है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, बीटा ऑप्शन राइट है। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड पोजेस मैक्सिमम सोल्यूबिलिटी इन वाटर। तो मैक्सिमम सोल्यूबिलिटी जो है वो डिपेंड करती है OH ग्रुप पे। OH ग्रुप अगर ज़्यादा होगा तो जाहिर सी बात है वाटर के साथ वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज़्यादा बनाएंगे और हमारे पास क्या सोल्यूबिलिटी ज़्यादा होगी। तो इसमें जो है डेल्टा है, क्योंकि इसमें 4 है तो पेंटेन 1 2 3 4 टेट्राओल। तो ये हमारे पास जो है उसका राइट आंसर है। उसके बाद हमारे पास थर्ड MCQ है विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिट ऑफ कंसनट्रेशन डज नॉट डिपेंड अपॉन टेम्परेचर। तो इसमें हमारे पास राइट आंसर है मोलैलिटी, क्योंकि मोलैलिटी का फार्मूला होता है मास ऑफ सोल्यूट ओवर मास ऑफ सोल्यूशन। तो आपको पता है कि मास जो है वो टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता। आप टेम्परेचर इंक्रीज़ करें डिक्रीज़ करें, मास जो है वो सेम रहता है। बट अगर हम देखें यहाँ पे इन्होंने जो दी हुआ है मोलैरिटी दिया हुआ है, अब मोलैरिटी जो है वो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। क्यों? क्योंकि मोलैरिटी का जो है हमारे पास जो है वो फार्मूला होता है मास ओवर मोल्स, और नीचे हमारे पास क्या होता है, वॉल्यूम होता है। और वॉल्यूम जो है वो चेंज करता है हमारे पास टेम्परेचर चेंज करने से। तो वॉल्यूम डिपेंड करता है टेम्परेचर पे, तो हम कहते हैं कि मोलैरिटी भी जो है वो डिपेंड करती है टेम्परेचर पे। तो इन्होंने दिया हुआ कौन सा नहीं करता डिपेंड, तो हमारे पास बीटा राइट ऑप्शन है। फिर हमारे पास है व्हाट वुड बी द कंसंट्रेशन इन परसेंटेज वॉल्यूम ओवर वॉल्यूम ऑफ एक्वस सोल्यूशन इन विच 80 ml ऑफ अल्कोहल इज डिजॉल्व इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन। तो इसमें जो है हमारे पास जो है वो यूज़ होगा फार्मूला परसेंटेज वॉल्यूम ओवर वॉल्यूम वाला, ठीक है। इसमें हमारे पास जो है सबसे ऊपर आप लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट और नीचे आप लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन और उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, तो हमारे पास डेल्टा राइट आंसर आ जाएगा, दैट इज़ 8%। उसके बाद हमारे पास जो है 5 है कि 100 ग्राम ऑफ 25% ऑफ वेट ओवर वेट सोडियम हाइड्रोक्साइड कंटेन 25 ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड इन। तो इसका जो हमारे पास राइट आंसर है वो है 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन। अब आप देखें इन्होंने कहा है कि हमारे पास 25% सोल्यूशन है किसका, सोडियम हाइड्रोक्साइड का। और सोडियम हाइड्रोक्साइड हमारे पास क्या सोल्यूट है, वो क्या है, उसका जो मैस वो दिया हुआ है 25 ग्राम। और इन्होंने कहा है कि हमारे पास सोल्यूशन कितना है, हमारे पास सोल्यूशन का मैस इन्होंने दिया हुआ है 100 ग्राम। अब 100 ग्राम दिया हुआ है और इन्होंने जो है ऑप्शंस में 3 जगह पे हमें जो है वो सॉल्वेंट का मैस दिया हुआ है और एक जगह पे इन्होंने जो है वो सोल्यूशन का दिया हुआ है, ठीक है। अगर आप देखें तो 90 ग्राम ऑफ वाटर इन्होंने पहले हमें पर ऑप्शन दिया हुआ है, जबकि वो नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि अगर आप सोल्यूशन में से जो आप सोल्यूट को माइनस करोगे उसका मैस, तो आपके पास जो है वो 90 ग्राम नहीं आएगा, 75 आएगा। और जो है चार्ली भी आपके पास नहीं हो सकता, क्योंकि 100 ग्राम ऑफ वाटर, क्योंकि 100 ग्राम तो आपके पास सोल्यूशन का इन्होंने मैस दिया हुआ है। उसके अलावा डेल्टा भी नहीं हो सकता क्योंकि 125 ग्राम ऑफ वाटर दिया हुआ है। तो हमने जो है वो देखना है कि इसका राइट ऑप्शन क्या है, ये बीटा है, 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन। अब आप देखिए इन्होंने जो है क्वेश्चन में ही इन्होंने आंसर दिया हुआ है 100 ग्राम ऑफ 25% वेट ओवर वेट सोडियम हाइड्रोक्साइड। इन्होंने कहा है कि सोल्यूशन का मैस ही कितना है, 100 ग्राम। इन्होंने हमें कहा है कि आप देख सकते हैं उसमें उन्होंने बताया है कि सोल्यूशन का मैस हमारे पास 100 ग्राम है। और अगर हम सॉल्वेंट का देखें ना तो आप 100 में से 25 को माइनस कर देंगे, तो सॉल्वेंट का जो बाकी तीनों ऑप्शंस में है वो तो राइट आंसर है ही नहीं। तो हम जो है वो सोल्यूशन को ही हम कहेंगे कि सोल्यूशन जो है हमारे पास 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन दिया हुआ है। उसके बाद हमारे पास 6 पे कि 100 ग्राम ऑफ 10% वेट ओवर वेट सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन कंटेन 10 ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड इन। अब नीचे हमने जो है फाइंड करना है सॉल्वेंट का मैस, ठीक हो गया। अब इन्होंने जो है हमें सोल्यूशन का जो मैस दिया हुआ है वो है
100 ग्राम। और इन्होंने जो हमें सोल्यूट का मास कितना दिया हुआ है 10 ग्राम। अब हम माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, सोल्यूशन में से जब हम सोल्यूट को माइनस कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 90 ग्राम ऑफ H2O। ठीक है, तो इस वजह से हमारे पास ये राइट आंसर है। उसके बाद है द कंसनट्रेशन ऑफ कैल्शियम आयन इन अ सैम्पल ऑफ वाटर इज़ 0.002 मोल, then what would be the concentration of calcium in parts per million by weight over volume। अब पार्ट्स पर मिलियन का क्या है कि अगर आप ऊपर जो है मास ऑफ सोल्यूट देंगे और नीचे जो है वेट ओवर वॉल्यूम है, तो मास ऑफ सोल्यूट देंगे या वेट ऑफ सोल्यूट देंगे और नीचे वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁶, क्योंकि मिलियन की बात की है पार्ट्स पर मिलियन, तो 10⁻⁶ से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इन्होंने जो है हमारे पास जो है हम ऊपर जो है इन्होंने हमें मोल्स दी हुए कैल्शियम की, तो हम इसका मोलर मैस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और इसका मैस निकालेंगे। तो इसको जो है 0.002 को 0.0002 को मल्टीप्लाई करेंगे 40 के साथ, और नीचे आप रख देंगे 1000 सेंटीमीटर क्यूब, और आपके पास जो मल्टीप्लाई कर देंगे इसको किसके साथ, 10⁻⁶ के साथ, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 8। ये फार्मूला है पार्ट्स पर मिलियन का, तो आपके पास इसका डेल्टा आंसर आ जाएगा, दैट इज़ 8। उसके बाद हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर मोल फ्रैक्शन एंड मोल परसेंटेज। मोल फ्रैक्शन जो है वो रेशियो ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिजॉल्व इन सोल्यूशन टू टोटल मोल्स ऑफ सोल्यूशन है। अब यानी कि आपके ऊपर पास क्या आ जाएगा, ऊपर आपके पास मोल्स ऑफ सोल्यूट आ जाएंगे, नीचे आपके पास मोल्स ऑफ सोल्यूशन आ जाएंगे, तो वो आपके पास कितना होगा, वो मोल फ्रैक्शन होगा। इसी तरीके से अगर हम मोल परसेंटेज की बात करते हैं तो उसी रेशियो को आप मल्टीप्लाई कर देंगे 100 के साथ, तो आपके पास क्या आ जाएगी, मोल परसेंटेज। अब जैसे हमारे पास जो है एक सोल्यूशन है जिसके सॉल्वेंट के मोल्स है हमारे पास, सोल्यूट है हमारे पास A और B, और उसके हमारे पास गिवन मोल्स हैं, तो हम जो है पहले सोल्यूट के एक सोल्यूट के मोल आप ऊपर लिखेंगे और नीचे जो है वो टोटल मोल्स ऑफ सोल्यूशन लिख देंगे, यानी कि दोनों सोल्यूट के मोल्स को ऐड करेंगे तो आपके पास टोटल मोल्स आ जाएंगे। ठीक हो गया, तो नीचे टोटल मोल्स होंगे और ऊपर जो आपके पास सिंगल जो है सोल्यूट का मोल्स आएंगे। तो आप इस तरीके से जो है मोल्स फाइंड कर सकते हो। जो रेशियो लेंगे आप, ऊपर सोल्यूट ऊपर होगा और नीचे जो होगा वो टोटल मोल्स होंगे, तो आपके पास क्या आ जाएगा, मोल फ्रैक्शन आ जाएगा। और अगर मोल परसेंटेज है तो आपको उसके 100 के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। फिर है डिफाइन पार्ट्स पर मिलियन अंटिल यूनिट एंड व्हेन इट इज़ यूज। तो पार्ट्स पर मिलियन जो है वही मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। पार्ट्स पर मिलियन जो है वो हम पहले रेशियो लेते हैं, सबसे पहले पार्ट्स बाय मास और वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट ओवर पार्ट्स बाय मास और वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁶। और ये क्यों यूज़ होता है, ये यूज़ होता है जब हम बहुत ही डाइल्यूट सोल्यूशंस बनाते हैं, बहुत ही स्मॉल पार्टिकल्स को जब हम डिज़ोल्व करते हैं वाटर के अंदर, जैसे गैसेस होगी, मिनरल्स होगी, या आप डाई सोल्यूशन प्रिपेयर करते हो, उनके लिए जो है हम ये वाला यूनिट यूज़ करते हैं डाइल्यूट सोल्यूशंस के लिए। तो आप मेंशन करेंगे डाइल्यूट सोल्यूशंस के लिए, एग्जांपल दे देंगे डाई सोल्यूशंस एक्सेट्रा। फिर आपके पास है 0.004 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन इज डिजॉल्व इन एक्वस सोल्यूशन ऑफ 50 लीटर, व्हाट वुड बी द ppm ऑफ सोल्यूशन बाय वेट वॉल्यूम। तो उन्होंने जो है हमें पार्ट्स पर मिलियन हमने फाइंड करना है, ठीक हो गया, और इन्होंने जो हमें जो मैस दिया हुआ है और हमें जो है वॉल्यूम भी दिया हुआ है, तो हमने जो है ऊपर जो है वो मैस लिखना है सोल्यूट का, ऑक्सीजन का हमें दिया हुआ है 0.004, और इसी तरीके से हमें वॉल्यूम भी दिया हुआ है 50 लीटर, और उसको मल्टीप्लाई कर देना आपने 10⁻⁶, क्योंकि हमने फाइंड करना है पार्ट्स पर मिलियन। तो आपके पास जो है वो आंसर आ जाएगा 80 ppm, आपके पास आंसर आएगा। उसके बाद है डिस्क्राइब द इफेक्ट ऑफ इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑन द सोल्यूबिलिटी ऑफ गैसेस इन वाटर। तो वही जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि जैसे जैसे आप टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हो गैसेस की जो है सोल्यूबिलिटी डिक्रीज़ की होती जाती है, ठीक हो गया। आप टेम्परेचर इंक्रीज़ करोगे तो उनकी जो है वो गेन करेंगे काइनेटिक एनर्जी, जैसे वो गेन करेंगे वो एक्सपेंड होंगी, उनका वॉल्यूम इंक्रीज़ होगा, और वो क्या है हमारे पास जो वाटर से जो है वेपर्स की फॉर्म में जो है वो उड़ती जाएंगी, और इस वजह से जो है वो सोल्यूबल नहीं होंगी बल्कि जो है वो सरफेस को छोड़ती जाएंगी। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर गेन करने से जो है वो और दूर जाएंगी और एक्सपेंड होंगी। उसके बाद है हमारे पास
what would be the molarity of solution prepared by taking a mixture of 1400 ml of 0.7 mole and 700 ml of 0.4 ये हमारे पास मोलर दिया हुआ है एंड 500 ml of 1.2 मोलर एक्वस सोल्यूशन। ठीक है, अब इन्होंने हमें दिया हुआ है मोलारिटी दी हुई है और इन्होंने वॉल्यूम दिया हुआ है और इन्होंने कहा है कि इन तीनों को अगर आप इन तीनों का जब आप मिक्स करके एक्वस सोल्यूशन बनाओगे तो उसकी मोलारिटी जो होगी वो क्या होगी। तो उसके लिए जो है हम क्या करेंगे कि उसके लिए जो है हम सबसे पहले जो है इनके मोल्स फाइंड कर लेंगे। ठीक हो गया। अब हमारे पास वॉल्यूम 1 भी दिया हुआ है और इन्होंने जो है हमें मोलारिटी 1 भी दी हुई है। अब मोल्स फाइंड करने के लिए आप क्या करेंगे कि आप जो है उन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, वॉल्यूम को भी और जो है मोलारिटी को भी। ठीक हो गया। ये मैं आपको दिखाती हूँ किस तरीके से सॉल्व होता है। ये देखिए, अब इन्होंने जो है हमें दिया हुआ डेटा, हमने क्या फ़ाइंड करना है, मोलारिटी फ़ाइंड करनी है मिक्सचर की। उसके बाद हमारे पास मोलारिटी का फार्मूला आ जाता है नंबर ऑफ़ मोल्स ऑफ सोल्यूट ओवर वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। ठीक हो गया। अब हमने हर सोल्यूट के जो है मोल्स फाइंड करने, हमें वॉल्यूम दिया हुआ है, हमने उसको लीटर में कन्वर्ट करना है। हम डिवाइड करेंगे 1000 से क्योंकि हमें मिली लीटर में इन्होंने दिया हुआ है, उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे मोलारिटी के साथ। तो हमारे पास फर्स्ट जो इन्होंने दिया हुआ है सोल्यूशन उसके मोल्स आ जाएंगे। उसके बाद जो है हमने सेकेंड को भी जो है वॉल्यूम 2 को मल्टीप्लाई करना है जो हमारे पास मोलारिटी दूसरी मोलारिटी गिवन है उसके साथ, तो हमारे पास जो है दूसरे सोल्यूशन के भी मोल्स आ जाएंगे। इसी तरीके से हमने थर्ड के भी जो है वॉल्यूम को मोलारिटी के साथ मल्टीप्लाई करना है और हमारे पास तीसरे सोल्यूशन के भी जो है वो मोल्स आ जाएंगे। अब हमने क्या फ़ाइंड करना है, टोटल मोल्स हमने फ़ाइंड करने हैं। ठीक है, इन तीनों को प्लस करेंगे, ऐड करेंगे और आपके पास टोटल मोल्स आ जाएंगे 1.86 मोल्स। उसके बाद टोटल वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन भी आपको फाइंड करना होगा। क्योंकि आपके पास फॉर्मूला ये देखिए, नंबर ऑफ़ मोल्स ऑफ सोल्यूट ओवर वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। तो जब आप मिक्सचर बनाएंगे तो आपके पास सारे सोल्यूट होंगे और सारे सोल्यूशंस के वॉल्यूम होंगे, फिर आप वॉल्यूम को भी ऐड करेंगे। इन्होंने मिक्सचर का, इन्होंने आप देख सकते हैं, उन्होंने कहा कि मिक्सचर अगर आप एक्वा सोल्यूशंस इन सबको मिलाएं और उनकी मोलारिटी फाइंड करें, तो आपने जो है इसका वॉल्यूम को भी ऐड करना है, मिलीलीटर से जो है आपने इसको लीटर में कन्वर्ट करना है और मोलारिटी का आपने फार्मूला लगाना है। ऊपर मोल्स आएंगे, नीचे वॉल्यूम आएगा और आपके पास मोलारिटी आ जाएगी 0.715 मोल। तो ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे कंप्लीट हो गया। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।